नमस्ते। आज एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 2-3 दिन पहले की बात है, मैं गार्डन में बैठकर, वो एक पार्क में बैठकर प्राणायाम कर रही थी। तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ, वो माँ भी एक्चुअली थोड़े डिस्टेंस पे वो भी प्राणायाम कर रही थी। तो उनका जो छोटा बच्चा है, हार्डली कितना 6-7 साल का होगा शायद, वो भाग के आया या उससे छोटा भी होगा। तो भाग के आया उसकी माँ के पास। जब वो भाग के आ रहा था तो उसकी माँ ने थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया, बेटा संभाल के, शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, वहाँ पे वायर पड़ा हुआ है। तो बच्चा, जैसे बच्चे होते हैं ना थोड़े क्यूरियोसिटी वाले नेचर के, तो बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी शॉक कैसे लगेगा, करंट कैसे लगेगा, करंट कैसे पास होता है इस वायर से, मुझे कैसे शॉक लगेगा। तो जब मैं उसकी मम्मी का एक्सप्लेनेशन सुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा, इतने छोटे बच्चे को इतने क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया। तो माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा, जैसे पानी होता है पाइप में, तो अगर टैप बंद करके रखो तो पानी उस पाइप में से फ्लो नहीं होगा, या फिर अगर वाटर कैनल है और उस पर दरवाज़ा अगर बंद है तो पानी आएगा नहीं इस तरफ, लेकिन हम जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे वैसे ही पानी बाहर फ्लो होने लगेगा। ठीक इसी तरह से हर घर में या कोई भी जो वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे स्विच होता है, और जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो पानी कैसे ट्यूब के अंदर से बहने लगता है, उसी तरह से वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और फिर वहाँ पे करंट पास होता है। तो बल्ब जलती है, या फिर वेल्डिंग का काम होता है, या फिर फ़ैन चलने लगता है। तो मुझे ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, इतने सिंपल वे में। तो मैं सोच रही थी इसी एग्जाम्पल को अगर मैं मुद्रास के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुद्रा थेरेपी हमारे अपने देश की है, हमारे अपने भारत की है, यहाँ की साधु संतों ने इसको इन्वेंट किया था, और इससे बहुत सारे डिजीज़ से हम बच सकते हैं। अगर हो चुका है तो हम नेचुरल वे में उस डिज़ीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत लोग आजकल ये सीख रहे हैं, मुद्रा थेरेपी, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब जो हमारे भारत का है, लेकिन हम जो इंडियंस हैं, हमें ही लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि आपने इतने सारे मुद्रा थेरेपी के वीडियोज़ बनाए हैं, पर कैसे उंगलियों को खाली ऐसे रख लो तो कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बार बार समझाने पर भी उनकी समझ में आता नहीं है। कई लोग प्रैक्टिस करके ठीक भी हुए हैं, वो कहते हैं हाँ भाई फ़र्क तो पड़ा है। तो मैं भी उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें अभी तक विश्वास नहीं है मुद्रा थेरेपी पे। तो जैसे उस माँ ने बच्चे को समझाया कि स्विच ऑन करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, जैसे पाइप में से पानी फ्लो होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी उस जगह पर पहुंचकर आपका जो बल्ब है वो ऑन होता है या फ़ैन चलने लगता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने बॉडी को भी देखें, क्योंकि एक तो है टैंजिबल बॉडी जो हमें दिख रहा है, फिर दूसरा होता है कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स मिलते हैं, वो चाहे ब्लड रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट हो, तो हमें पता चलता है भाई ये बीमारी है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक लेंस पहन करके अगर अपने बॉडी को समझें, तो उसमें ऐसी क्या बात हो जाती है कि हमारी बॉडी में बीमारियां आने लगती है, और इन बीमारियों को मुद्रा से ठीक कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसे हम नाड़ी कहते हैं, और ये बच्चों के पजल की तरह होता है। जब पजल एक दूसरे से फिट किया होता है ना, अगर वो बराबर फिट नहीं होगा तो वो आपको डिज़ाइन मिलेगा नहीं। तो जब ये जो नाड़ी है, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जब इनमें ऑक्सीजन की फ्लो कम हो जाती है या फिर इनमें ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, तो वो जो चैनल, मतलब वो जो फ्लो होना चाहिए, जिसे हम प्राणा कहते हैं, जो प्राण शक्ति जो फ्लो होनी चाहिए उन एनर्जी चैनल से, उन नाड़ी से, वो नहीं होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है या हमें कोई डिजीज़ होने लगता है। डिजीज़ का मतलब ही है ना, बॉडी इज़ नॉट एट ईज़, डिस ईज़, तो वो डिजीज़ हमें होने लगता है। तो इस तरह से जब हम मुद्रा लगाना शुरू करते हैं तो वो जो ब्लॉकेजेस थे वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। हाँ, इसके लिए वक्त ज़रूर लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं मेनली 2 चीज़ों के बारे में, ये तो एक्चुअली वीडियो मैंने ये सोचकर बनाया था कि ठंड का मौसम है, या फिर वैसे भी आजकल लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें पेन होने लगा है, वो चाहे पैर घुटनों के दर्द हो, या फिर बैक एक हो, या फिर शोल्डर एक हो, या कोई भी किसी भी तरह का बॉडी जो पेन है, वो पेन होता है हमें। तो हम कौन सी ऐसी मुद्रा लगाएं अलग अलग पेन के लिए, जिससे हमारा पेन जो है, हमें पेन में रिलीफ मिले। ऐसा नहीं कि हम बार बार पेन किलर खा रहे हैं, बार बार हम स्प्रे लगा रहे हैं, बार बार कोई हम क्रीम लगा रहे हैं। तो चलो ठीक है, आपने कोई स्प्रे लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन बार बार जो पेन किलर खा रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है ना। और बार बार आप स्प्रे लगाओगे तो उसकी स्मेल भी इतनी होती है, कोई क्रीम आपने लगाया तो उसकी स्मेल भी इतनी होती है कि आप कोई मीटिंग रूम में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है वो स्मेल। तो अगर आपको ऐसे रेगुलर बॉडी पेन की इश्यूज़ हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो हम वो कौन कौन सी अलग अलग मुद्राएं करें, उस पर आज का ये वीडियो है। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एंड तक देखिए, और अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं खाली 2 बॉडी पेन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, कौन सी मुद्रा करनी है। पहला जो है वो है हमारा बैक पेन। तो बैक पेन की रिलीफ के लिए कौन सी मुद्रा हम करें,
इसमें 2 मुद्रा का कॉम्बिनेशन है। एक हाथ में हम एक मुद्रा लगाएँगे, दूसरे हाथ में हम दूसरा मुद्रा लगाएँगे। तो सबसे पहला जो है हमें राइट हैंड जो हमारा है उसमें हमें अपना थंब, फिर लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को हल्के से ऐसे टच करना है। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट हैंड हमें लेना है, राइट हैंड में जो लिटिल फिंगर है, फिर जो मिडिल फिंगर है और ये थंब है, इन तीनों को आपस में हल्का सा इस तरह से टच करना है। तो आपका इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर स्ट्रेट रहेगा। तो राइट हैंड में ये वाली मुद्रा लगानी है, लेफ्ट हैंड में बिल्कुल हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरह से एक दूसरे को हल्का सा टच होगा। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है इसे बैक मुद्रा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है बैक मुद्रा मतलब बैक के जितने भी पेन है उनके लिए ये मुद्रा करना होता है। तो इस मुद्रा से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक जैसे कभी कभी बहुत बार ये भी होता है कि हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है, हमारी सोच थोड़ी नेगेटिव और वेस्ट होने लगती है। वो कोई भी रीज़न हो, नेगेटिविटी जब बढ़ने लगती है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। तो ये जब हम मुद्रा लगाते हैं बैक मुद्रा, यानी कि राइट हैंड में इस तरह से, लेफ्ट हैंड में इस तरह से, तो धीरे धीरे से वो नेगेटिविटी भी कम होने लगती है और ख़त्म होने लगती है। जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे से खुलने लगते हैं और आपका जो बैक पेन है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो अगर आपको इन मुद्रास का जो साइंस है या फिर हमारी उंगलियों में कौन कौन से उंगलियां किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिए। तो जैसा मेरा राइट हैंड है, इसमें थंब, लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों है। तो मिडिल फिंगर जो है स्पेस एलिमेंट है और लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट है और थंब फायर एलिमेंट है। तो हम इन तीनों एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से हमारा इंडेक्स फिंगर यानी कि जो एयर एलिमेंट है और थंब जो फायर एलिमेंट है, तो एयर और फायर को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जब बैलेंस होने लगते हैं तो हमारी जो एनर्जी फ्लो है नाड़ियों में, यानी कि जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो प्राण शक्ति बहुत अच्छी तरह से बहने लगती है। जैसे उस्मान ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर नल खोलोगे तो उसमें से ट्यूब में से पानी बहने लगेगा, स्विच ऑन करोगे तो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो उसी तरह से हम जब ये मुद्रा लगाते हैं तो ये मुद्रा उसी स्विच की तरह है या उसी टैप की तरह है कि जैसे ही आपने मुद्रा लगाया तो जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, कौन सी एनर्जी फ्लो, हमारे वायु की एनर्जी फ्लो, फायर की एनर्जी फ्लो, स्पेस की एनर्जी फ्लो, फायर की एनर्जी फ्लो, वाटर की एनर्जी फ्लो और एयर की एनर्जी फ्लो, ये सारे जो फ्लो है ये प्रॉपरली उन नाड़ियों में से फ्लो होना शुरू हो जाता है। जो करते करते, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे नेचुरली हमारा बैक पेन ठीक होने लगता है। तो आपने हाथ ऐसे रखा, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए हाथ ऐसे रखा है, लेकिन आप इसको कंफर्टेबली अपने लैप के ऊपर रख के बैठ सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्राणायाम मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है या आपको शौक नहीं है तो ज़रूर मॉर्निंग वॉक तो करते होंगे या मॉर्निंग में रनिंग, जॉगिंग, कुछ तो एक्सरसाइज करते होंगे आप, तो उस वक्त भी हम इस तरह से मुद्रा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैठ नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पे आपके हैंड्स फ्री हैं, तो इस तरह से आप मुद्रा लगा के रख सकते हैं। सो आइडियली अगर आपको डिफरेंस देखना है अपने बैक पेन में, वो भी जल्दी देखना है, तो इसे कम से कम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे तक करना चाहिए। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो 1 घंटा तो ऐसे ही ट्रैवलिंग में बैठे बैठे निकल जाता है, अपनी गाड़ी में या फिर ट्रेन में या बस में। अगर आप नहीं बैठ सकते इतना टाइम तो फिर आप 20 मिनट्स कम से कम कर लीजिए। तो 20 मिनट दिन में 3 बार, 15 मिनट दिन में 3 बार। तो ऐसा अगर आप रेगुलर बिना मिस किए एक भी दिन याद रख के अगर करेंगे ये बैक मुद्रा, तो आपकी बैक के जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हैं, सालों से है, महीनों से है, जो आपको दर्द हो रहा है, वो आप देखेंगे नेचुरली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर इस बैक मुद्रा को ट्राई कीजिए। और दूसरा जो आते हैं वो है घुटनों की प्रॉब्लम, यानी कि नी पेन भी एक एज के बाद में स्पेशली फीमेल्स को बहुत ही इश्यू आता है, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो नी पेन एक एज के बाद होने लगता है। कुछ लोगों को ठंडी के मौसम में वैसे भी नी पेन होने लगता है, और कोई लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन करते हैं और प्रॉपर मैराथन के मतलब रनिंग के प्री एंड पोस्ट अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको भी नी पेन होने लगता है। या फिर आप बहुत रिगरसली रन कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, तो नी पे तो इफेक्ट होता ही है। तो नी पेन जब होने लगेगा इस तरह से, आपको अगर हो रहा है और अगर या फिर आपको अभी तक नी पेन हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी नी पेन हो ही नहीं, तो फिर आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट पेन के लिए है। इस मुद्रा का नाम ही जॉइंट मुद्रा है, या इसे हम फ्यूजन मुद्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 मुद्रा को एक साथ हमें करना है दोनों हाथों से। तो
तो इस फ्यूजन मुद्रा या जॉइंट मुद्रा को हमें करना कैसे है, तो आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड से आप पृथ्वी मुद्रा करेंगे। पृथ्वी मुद्रा मतलब जो हमारा रिंग फिंगर है, टिप ऑफ द रिंग फिंगर और टिप ऑफ द थंब, ये हल्के से इस तरह से टच होगा, ये है पृथ्वी मुद्रा। और हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से हम आकाश मुद्रा करेंगे। आकाश मुद्रा मतलब ये जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, यानी कि जो मिडिल फिंगर है और हमारा थंब है, ये दोनों इस तरह से टच होगा। तो इसे जॉइंट मुद्रा या फ्यूजन मुद्रा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा है हर तरह के जॉइंट पेन के लिए, चाहे वो आपके घुटनों में हो, एल्बो में हो, कहीं भी आपका जो जॉइंट पेन अगर आपको हो रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसमें जो प्राण मुद्रा हम राइट हैंड से कर रहे हैं, ये थर्ड फिंगर जो हमारा रिंग फिंगर है, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा मैंने पहले भी बोला, थंब जो है फायर एलिमेंट है। तो जब अर्थ एलिमेंट यानी कि हमारी बॉडी का वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो बॉडी है उतना वेट सहन नहीं कर पाता है, तो जोड़ों में हमारा पेन होने लगता है। तो वेट को थोड़ा कम करने के लिए भी ये जो जॉइंट मुद्रा है या ये जो पृथ्वी मुद्रा है, ये काम आता है और हमारी एनर्जी फ्लो को भी ठीक करता है। और स्पेस एलिमेंट यानी कि वायु अगर बढ़ गया है बॉडी में, वात अगर बढ़ गया है, तो उसको भी कम करने के लिए ये जो आकाश मुद्रा है, ये बहुत बहुत फायदेमंद है। तो हम जब ये दोनों मुद्रा लगाते हैं, यानी कि ये वाला राइट हैंड से जहाँ पे हम जो रिंग फिंगर है वो और थंब को टच कर रहे हैं, कि और दूसरा वाला लेफ्ट हैंड से हम अपना ये जो स्पेस एलिमेंट यानी कि जो सेकंड फिंगर है, ये और थंब, इन दोनों को टच कर रहे हैं। और जेंटली आप कंफर्टेबली अपने थाइस पे रख के या तो प्राणायाम कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, आप रनिंग वॉकिंग जो भी करना चाहते हैं, बट मुद्रा रख के करिए, ट्रैवलिंग में बैठ के करिए। इवन अगर आप दोपहर में घर पे हैं और आप रेस्ट लेना चाहते हैं तो लेटे हुए भी कर सकते हैं। मुद्रा का एक बहुत फ़ायदा है कि आपको बिफोर फूड आफ्टर फूड कुछ ज़रूरत नहीं है। आप पेट आपका भरा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको बैठ के कर सकते हैं। तो याद रखिए, कोई भी मुद्रा जब आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से अगर आप गेट खोलते हैं वाटर कैनाल का तो पानी अंदर आएगा ही, आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ही, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होती है। अगर हम बहुत सिंसियरली मन लगा के विश्वास के साथ अगर हम मुद्रा करें तो 100% हमें रिजल्ट मिलता है। बात है सिंसियरिटी की, बात है टाइम निकालने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है विश्वास की। आप दवाइयाँ भी अगर विश्वास के साथ खाओगे तो तबीयत ठीक होती है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है डॉक्टर पे और दवाइयों पे, तो कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाइए, कितनी भी महंगी दवाइयाँ खाइए, लेकिन आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो ये मुद्रा आप ट्राई करके देखिए अगर आपको बैक पेन है या फिर जॉइंट पेन है। तो अगला वीडियो मैं दूसरे जो हमारे फिजिकल पेन है उसको लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू।